और धड़ाम से एक बार लग जाए हमारे सिर में। वहाँ से तुरंत हमें एक सीख मिल गई, एक मुझे अनुभव मिल गया कि भाई नहीं, जब भी इस गेट से हम निकलेंगे तो झुक के निकलेंगे। जैसे परिवर्तन आता है तो वो क्या करता है, एक्स करना स्टार्ट कर देता है। एक और नर, जब बालक बन जाता है नर तो एक्स करना स्टार्ट कर देता है। बेस्ट BF बेस्ट फ्रेंड से। इससे पहले मैंने एक चैप्टर एक्सप्लेन किया था मनोविज्ञान की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी। उसी क्रम में आज न्यू चैप्टर लेके आए हैं। न्यू चैप्टर का मतलब न्यू स्लाइड, और ये भी इम्पोर्टेंट है। चाहे CTET हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, कोई भी टेट हो, ये क्वेश्चन आए हुए लिए जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इनको नेगलेक्ट नहीं करिएगा। और इनकी ट्रिक बता देता हूँ आज। ये आते ज़्यादा हैं, भूलते भी ज़्यादा हैं, तो इनकी ऐसी ट्रिक जो भूलोगी नहीं कभी। चलिए देखते हैं। तो कुछ स्टेटमेंट भी दिए गए हैं, कोई साइकोलॉजिस्ट हैं जो, ये साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं। चलिए फिर इनको देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आया है एग्ज़ाम में कि मनोविज्ञान आवश्यक क्यों है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, बालकों के व्यवहार, समस्याओं, बालकों की स्थितियाँ तथा वैज्ञानिक कारणों को जानने के लिए किस साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा। जैसे कि फर्स्ट नंबर है, जैसे BF स्किनर बोले हैं कि बालक के विकास में आया उत्तरोत्तर परिवर्तन ही अधिगम है। अब ये BF स्किनर हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि बालक के विकास में आया उत्तरोत्तर परिवर्तन ही अधिगम है। बालक के विकास में आया उत्तरोत्तर परिवर्तन, बालक के विकास में कब उत्तरोत्तर परिवर्तन आता है, जब वो थोड़ा बड़ा होता है। और जैसे परिवर्तन आता है तो वो क्या करता है, एक्स करना स्टार्ट कर देता है। एक्स नर मतलब एक्स करना स्टार्ट कर देता है। कौन नर, जब बालक बन जाता है नर तो एक्स करना स्टार्ट कर देता है। जब स्टार्ट कर देना किससे, BF बेस्ट फ्रेंड से। तो यहाँ से याद रखते हैं, जब उत्तरोत्तर वो परिवर्तन आता है, बालक से वो नर बन जाता है तो एक्स करने लगता है, और किससे, बेस्ट फ्रेंड से। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड नंबर है, गेट्स क्या कहते हैं, अनुभव के कारण आया व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। ये गेट्स की डेफिनेशन है कि अनुभव के कारण जब कोई चीज़ हम काम कर लेते हैं तो मुझे एक्सपीरियंस हो जाता है। जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो क्या होता है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। इनका कहने का मतलब है, अपनी भाषा में समझें, कि जैसे मान लो सपोज डेट कोई गेट छोटा है और उस गेट को हम क्रॉस कर रहे हो, ठीक, उस गेट को हम क्रॉस कर रहे हैं और धड़ाम से एक बार लग जाए हमारे सिर में, तो एकदम, तो दूसरी बार क्या, वहाँ से तुरंत हमें एक सीख मिल गई, एक मुझे अनुभव मिल गया कि भाई नहीं, जब भी इस गेट से हम निकलेंगे तो झुक के निकलेंगे, है ना, झुक के निकलेंगे। अगर झुक के नहीं निकलते हैं तो फिर ठुक जाएंगे हम। तो यहीं से समझ में आया, अनुभव के कारण आया व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। मतलब हमारे गेट से जैसे ही निकले, छोटे गेट से हमारे सिर में धड़ाम से लगा, तो वहाँ से हमें एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव हो गया कि भैया, वहाँ से समझ में आ गया, हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो गया कि यहाँ से झुक के निकलेंगे, नहीं तो गेट फिर से लग जाएगा। तो ये क्या यहाँ से याद रख सकते हैं कि गेट लग गया तो हमें अनुभव हुआ, अनुभव के कारण हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो गया कि पहले हम व्यवहार ये था कि हम सीधे जा रहे थे, लग गया तो अब याद आया कि झुक के जाएंगे। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं कि गेट लगने के कारण अनुभव हुआ, अनुभव से हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो स्टेटमेंट क्या, वुडवर्थ, कहना भी नहीं, वुडवर्थ, इनका क्या स्टेटमेंट, नवीन ज्ञान तथा नवीन परिस्थितियाँ ही अधिगम है। नवीन ज्ञान तथा नवीन परिस्थितियाँ ही अधिगम है। किसने कहा, वुडवर्थ, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट है। इनको कैसे याद, देखो, वुड माने होता है लकड़ी, लकड़ी जो वुड को इंग्लिश में वुड बोलते हैं और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लकड़ी। ठीक है, जो लकड़ी होती है उससे क्या बनाई जाती है, बीन। तो लकड़ी से क्या बनती है, बीन। तो बीन से याद आएगा वुड, वुड माने होता है लकड़ी, लकड़ी से बनती है बीन। ठीक है, और जब बीन बजाते हैं, और बीन बजाने के लिए ज्ञान होना चाहिए, तो बीन बजाने के लिए ज्ञान, तो नवीन ज्ञान। और जब बीन बजाते हैं तो कब बजाते हैं, जब कोई परिस्थितियाँ हमें बदलनी होती, तभी बीन बजा के परिस्थितियाँ अपनी बदल लेते हैं, कमाई का जरिया बना लेते हैं। और जब बदल लेते हैं तो वही हमारा क्या, अधिगम कहलाता है। अधिगम का मतलब हम सीख जाते हैं कोई नई चीज़। इसको दूसरी तरह से कैसे याद रखते, देखो, वुडवर्थ, 2 बार वाव की लाई है तो 2 बार यहाँ पे वाव की लाई, तो ऐसे इसको मैचिंग करके भी याद कर सकते हैं। यह है ट्रिक। चलते हैं लास्ट वाले में कि क्रो एंड क्रो, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, कोई पक्षी का नाम, क्रो मीन कौवा होता है, लेकिन यहाँ पे मनुष्य का नाम है। बालक के जन्म के पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। मतलब बालक के जन्म के पूर्व काल से, मतलब बालक का जन्म हुआ नहीं, उसके पहले ही से जो उसमें विकास होने लगता है, वहाँ से लेके
किशोरावस्था तक का अध्ययन क्या मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। ये किसने बोला? क्रोनकर। अब इसको याद कैसे रखें? इंसान जो होता है, मान लो उसके यहाँ बच्चे का मतलब जन्म होना है, तो बच्चे के जन्म होने से पहले ही बड़ी बड़ी चीज़ें सोच लेता है। वो क्या करना, क्रो माने होता है कौवा। कौवा क्या करता है? काँव काँव। तो इंसान भी कौवे की तरह काँव काँव करने लगता है। कब? जब उसके यहाँ कोई नई खुशियाँ आने वाली होती हैं। तो बच्चा आया नहीं होता, बोल देता कि हम बच्चे होगा हमारे, तो हम ये करेंगे, उसको इतना पढ़ाएंगे, उसको ये बनाएंगे। तो क्या है, मतलब जन्म के पूर्व से ही सोचने लगता है, कौवे की तरह काँव काँव करने लगता है। ठीक है। वो किशोरावस्था तक करता रहता है।